हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीन। मैं सुधीर आपको स्वागत करता हूं मेरी चैनल पे। आज की वीडियो में हम होम बिल्ट क्वाडकॉप्टर सीरीज़ की पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जो पिक्सहॉक है और उसके एक्सेसरीज होते हैं जैसे कि जीपीएस और वगैरह वगैरह उसके बारे में बताऊंगा। और जो पिक्सहॉक है उसमें आपको कैसे फार्मर लोड करना है और उसका बेसिक सेटअप कैसे कैसे करना है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास जो पिक्सहॉक का बॉक्स है, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया था कि रेडियो लिंक का पिक्सहॉक है, और जिसके अंदर मेरे को बस ये पिक्सहॉक ही मैं मंगवाया था। और जो जीपीएस है, मैं आपको बताया था कि मेरे पुराना जीपीएस यूज़ करूँगा। और बॉक्स खोलते कुछ ऐसे आता है और इसके साथ एक जीपीएस आता है जो कि हेक्सागोनल शेप का है, जिसका नाम है SC100। बट यहाँ पे मैं अपना पुराना पिक्सहॉक का जो जीपीएस यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे बस पिक्सहॉक ही ऑर्डर किया था। और इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज आते हैं बॉक्स के अंदर। ये ऑलरेडी मैं खोल चुका हूँ, आपको बस दिखाने के लिए। एक पावर मॉड्यूल आता है और 2 टू साइडेड टेप आते हैं, और एक मेमोरी कार्ड काफ़ी अच्छा पैकिंग के अंदर, और एक केबल आता है। एक केबल है जो कि आपके पावर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे, और दूसरा एंड जाता है पिक्सहॉक को। उसके बाद ये हो गया। हाँ, एक बजर है जो कि कॉमन है, और एक एक्स्ट्रा जंप केबल है, और यहाँ पे एक सेफ्टी स्विच जो आपका ट्रेडिशनल पिक्सहॉक के साथ जो सेफ्टी स्विच आता है, ये उससे काफ़ी अलग है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं सारे आइटम। इसको साइड में करते हैं। ये भी देख रहे हैं वो आपका जो पिक्सहॉक के साथ आता है, ऐसा क्वालिटी का कोई देता नहीं होगा। वैसे कोई यहाँ पे ब्रांडिंग की गई नहीं है, बट अच्छा क्वालिटी का है ये। इसके अंदर हम इसको लगा देते हैं। हाँ, तो अभी ये देखिए, ये जो पिक्सहॉक है, ये है रेडियो लिंक का पिक्सहॉक 2.4.8, जो कि बहुत मतलब पुराना ही है। 2.4.8 अभी तो काफ़ी पिक्सहॉक आगे चला गया। तो हाँ, मैं मेन चीज़ इसमें बताने वाला हूँ कि आप जो ट्रेडिशनल पिक्सहॉक खरीदते हैं, जो नॉर्मल कहीं से भी खरीद लेते हैं, पिक्सहॉक 2.4.8, उसके अंदर और इसके अंदर बहुत फ़र्क होते हैं। मेरे पास करीब 6-7 पिक्सहॉक होंगे, इसको मैंने खोल के ध्यान से चेक किया था क्यों उसका प्राइस क्यों कम होता है। तो उसमें मेरे को बहुत चौंकाने वाला बात पता चला, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे एक बारोमीटर रहता है, एक्सेलेरोमीटर रहता है, कुछ सेंसर्स रहते हैं जो आपका एसेंशियल सेंसर्स होते हैं ड्रोन्स के लिए। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो बारोमीटर रहता है, शायद ये इस कॉर्नर पे रहता है, एक गद्दे के नीचे रहता है छोटा सा। वो कंपनी का आज पर पिक्सहॉक का जो ओरिजिनल पिक्सहॉक होता है, उसमें लिखा रहता है कि ये MES 5611 होता है। बट आप अगर जो सस्ते वाले जो पिक्सहॉक होते हैं, उसको अगर खोल के ध्यान से देखेंगे ना, लेंस में थोड़ा जूम करके, उसमें आपको दिखाएगा कि वो 5607 होता है। क्यों? अभी कंपनी तो लिखता है 5611, बट उसमें क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए, सस्ता करने के लिए पिक्सहॉक को वो सस्ते और कम क्वालिटी वाले और थोड़ा कम वर्जन वाले बारोमीटर का यूज़ करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, ये सब चेक किया हुआ है, चेक कर चुका हूँ। जो रेडियो लिंक का पिक्सहॉक आता है और जो 3DR का ओरिजिनल पिक्सहॉक आता है, जो करीब 15 से 16 हज़ार का आता है, उसमें पूरा सेम एक्यूरेट सेंसर रहता है, और उसकी तरह इसमें भी रहता है। ये काफ़ी महंगा है आज कंपेयरिंग टू आपका जो नॉर्मल सस्ते पिक्सहॉक्स जो आते हैं, वो एक्चुअली क्लोन ही होते हैं। तो बाकी सब कुछ सेम है। और हाँ, इसमें मैं जो जीपीएस यूज़ करूँगा, मेरा पुराना रेडी टू स्काई का जीपीएस यूज़ करूँगा। और हाँ, बताता हूँ, इसके साथ जो जीपीएस आता है SE100, उसमें क्या होता है, आज पर कंपनी के हिसाब से वो बोलता है कि ये 10 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है जो जीपीएस सर्चिंग का। बट ये जो है, ये 18 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, तो वो थोड़ा फास्ट कैचिंग करता है। बट मेरे को अभी कभी ऐसे लगा नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास भी सेम जीपीएस है। बट मुझे भी बराबर परफॉर्मेंस मिलता है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यही यूज़ करूँगा एज प्राइमरी जीपीएस। तो बॉक्स के कंटेंट्स को अगर देखेंगे, तो इसके साथ जो पावर मॉड्यूल आता है, हाँ फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये जो मैं पिक्सहॉक यूज़ करूंगा और जो मैं ड्रोन बनाने वाला हूं, इसमें मैं लगाने वाला हूं 6 सेल लिपो, क्योंकि मेरे जो मोटर्स होते हैं वो 6 सेल पे ही मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करते हैं।
और आज पर 6 सेल अगर ये देखेंगे पावर मॉड्यूल को, तो पावर मॉड्यूल के पीछे कुछ डाटा लिखा हुआ है कि बैटरी यहाँ पे छुप जा रहा है, ये एक्चुअली 2 to 6 सेल लिखा हुआ है। उसके बाद BEC 5.45 वोल्ट एंड 2.5 एम्पियर मैक्स, इसका जो आउटपुट है ये 5.45 है BEC का, जो इसके थ्रू जाएगा पिक्सॉक में जाएगा पावर मॉड्यूल में, यहाँ पे पावर मॉड्यूल पे कनेक्ट होगा। तो ये मैक्सिमम 5.45 वोल्ट एट द रेट 2.5 एम्प्स ये देगा। तो हाँ, ये जो इसका जो लेकिन जो आप आउटपुट पार्ट है, यहाँ पे तो एक एंड में आप बैटरी लगाएंगे, दूसरा एंड पे जहाँ पे आउटपुट रहेगा, इसका जो मैक्सिमम रेटिंग है वो है 90 एम्पियर। जो पुराने ज़माने में आते थे वो 60 एम्प्स तक सपोर्ट करते थे, और ये है 90 एम्प्स तक सपोर्ट करता है मैक्सिमम। जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो मेरा मोटर्स हैं, पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता दिया था आपको, शायद आपको अगर देख सकते हैं उसमें, ये जो मोटर्स हैं इसके जो कहते हैं कि ये जो मोटर है ये इसका अगर आप टेबल डाटा शीट चेक करेंगे, ये 15 इंच प्रोपेलर्स के साथ, क्योंकि मैं 15 इंच प्रोपेलर यूज़ करूँगा, तो 15 इंच प्रोपेलर्स के साथ 6 वोल्ट लिपो पे ये करीब 23.6 एम्पियर्स का करंट ड्रॉ करता है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे 4 रहेंगे ऐसा, तो ये करीब 23.6 मतलब 24 ले लीजिए, 24 × 4 हो रहा है कुछ 96 एम्प्स। तो जो 4 मोटर हैं वो 96 एम्पियर्स करंट ले रहे हैं। बाकी मेरे ड्रोन पे गिम्बल रहेगा, पावर मॉड्यूल रहेगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रेडियो ट्रांसमीटर रहेगा, वीडियो ट्रांसमीटर, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, वीडियो ट्रांसमीटर रहेगा, आपके और भी कुछ एक्सेसरीज रहेंगे जो कि काफ़ी करंट लेंगे। तो मतलब ये 4 मोटर ही मिलके ऑलरेडी आपका 96 एम्पियर करंट ले रहे हैं, जो कि इसकी आउटपुट रेटिंग से काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 6 सेल बैटरी यूज़ करते हैं तो ये सपोर्ट तो करता है, अप टू 30 वोल्ट सपोर्ट करता है। बट अगर आपका जो मोटर्स की रेटिंग मैक्सिमम जो इनपुट रेटिंग है ज़्यादा है, और इसके मतलब टोटल रेटिंग इसके आउटपुट रेटिंग से ज़्यादा है, तो ये आप यूज ना करें। आप एक हैक यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। आज है BEC, तो मुझे पावर अप करना है पिक्सॉक को, तो मैं आज BEC इसको यूज़ करूंगा ओनली। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो दोनों शोल्डर हैं, ये शोल्डर्स को मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे ओनली ये जो बैटरी का इनपुट ही रहेगा, और जो आउटपुट पे ये मैं निकाल दूंगा। ओनली 5.5 वोल्ट एट 2.5 एम्प्स ही यूज करूँगा। तो जिससे मुझे क्या होगा कि मतलब इसके ऊपर लोड नहीं आएगा, इसी से मैं कोई भी लोड लूँगा नहीं, सिर्फ मैं पिक्सॉक को पावर अप करूँगा इससे। तो ये ध्यान दे के यूज़ करना है आपको अगर 6 सेल में यूज़ करते हैं तो चलिए अभी पिक्सॉक में स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलिंग फार्मवेयर का। हाँ, तो सबसे इजी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, आप एक छोटा सा प्लेन सा कार्डबोर्ड ले लीजिए, जिसके ऊपर आप जैसे कि मैं जैसे लगाया हूँ 2 डबल साइडेड टेप लगा दीजिए। ओ यार ख़राब हो रहा है, कोई इशू नहीं, हो गया। और आप इसको ऐसे वर्टिकली माउंट कर दीजिए। मैं वैसे मेरे सारे वीडियोस में मेरे जितने भी पिक्सॉक हैं सब में फार्मवेयर इंस्टॉल ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि आप अगर एक बार इसको ड्रोन में लगा लेंगे तो आपको जो असल कैलिब्रेशंस होते हैं और कंपास कैलिब्रेशंस होते हैं, काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इतना बड़ा ड्रोन को आपको घुमाना, अल्टरनेट करना इजी नहीं रहेगा। तो आप सबसे बढ़िया तरीका यही है। GPS के लिए भी डबल साइडेड टेप माउंट करते हैं। सबसे सिंपल चीज़ यही है, इसी को आप फॉलो कीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो ड्रोन के अंदर लगा के आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो अच्छा यही रहता है। आज जहाँ पे इसकी आरो है सेम आप इसको बिठा देना है, बराबर दबा दीजिए। और जो पोर्ट्स होते हैं एक GPS में, दूसरा कैन में,
ये हो गया। अभी इसको करेंगे कनेक्ट टू, उल्टा हो गया, सॉरी। यहाँ पे मेरे को जीपीएस इस साइड रखना था, इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं। अभी पिक्सॉक हो गया पावर अप। अभी चलते हैं हमारे पीसी में। तो अभी पिक्सॉक को पीसी में कनेक्ट करने के बाद हम आ गए यहाँ पे पीसी में। मिशन प्लानर खोल दिए। अभी यहाँ पे कुछ अपडेट मांग रहा है, हमें अपडेट की ज़रूरत है नहीं। अभी इसको कर देते हैं नो। तो अभी इसको करते हैं हम कनेक्ट। बट मैं आपको बता दूं, कनेक्ट करने से पहले आपको आपका जो पीसी है आप में उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑलरेडी है। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इनिशियल सेटअप में। इनिशियल सेटअप में गो टू इंस्टॉल फार्मवेयर। इंस्टॉल फार्मवेयर के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक स्क्रीन पे स्टार्ट हो जाएगा गेटिंग फार्मवेयर वर्जन। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डो रोवर, सॉरी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, ऑर्डो रोवर, यहाँ पे ऑर्डो प्लेन, ऑर्डो कॉप्टर ये हेक्सा, ऑर्डो कॉप्टर ये है ऑक्टा क्वाड। जैसे कि मेरा जो फ्रेम में आपको बता रहा था फ्रेंड्स, जो मेरा जो फ्रेम में यूज़ करता हूँ H4Alien, ये इसी को सपोर्ट करता है। ऑक्टा कॉप्टर आज X8 को सपोर्ट करता है। यहाँ पे दूसरे बाद ऑर्डो सब, यहाँ पे एंटीना ट्रैकर, ऑर्डो कॉप्टर, यहाँ पे हेली, यहाँ पे है ट्राई, यहाँ पे है ट्राई हेक्स, देन यहाँ पे ऑक्टा। तो जैसे कि हम अभी बना रहे हैं क्वाड कॉप्टर, तो अभी हम चूज करेंगे क्वाड। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपलोड ऑर्डो कॉप्टर सो। ओके, मेरा कुछ माउस का इशू आ रहा है यहाँ पे। यस, अभी जैसे आप इसमें यस करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि पहले नहीं आते थे। इज दिस लिनक्स बोर्ड, नो। यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अभी। दिस APM2 प्लस, नो। इज दिस पिक्सॉक और PX4, ये है यस। इज दिस पिक्सॉक, यस। इज दिस क्यूब ब्लैक नहीं, हमारा नॉर्मल पिक्सॉक है, नो। तो देन ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है अपलोड GVS, यस कर देते हैं। GVS की ज़रूरत होगा, देखते हैं। यहाँ पे फार्मर अपलोडिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पे लिख रहा है कि नो नीड टू अपलोड ऑलरेडी इन द बोर्ड। ओके, मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ओके, जैसे ही आपका कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आप इसको एक बार रिस्टार्ट कर दीजिएगा जैसे जैसे ऑप्शन पूछता है। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी है इसमें पिक्सॉक में, तो मुझे ज़रूरत है नहीं कनेक्ट। Throttle below fail safe. यहाँ पर जैसे कनेक्ट होता है सेम टाइम आएंगे हम इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे मैंडेटरी हार्डवेयर्स में पहले आता है फ्रेम टाइप। तो फ्रेम टाइप पे यहाँ पे जैसे आप क्वाड चूज कर लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो ये हमारा क्वाड टाइप का है, तो हम क्वाड Throttle below fail safe. क्वाड को ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे क्वाड ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कुछ, एक यहाँ पे जो, और ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देन आते हैं असल कैलिब्रेशन। असल कैलिब्रेशन ही सबसे एक इम्पोर्टेंट कैलिब्रेशन हुए हैं। तो यहाँ पे कैलिब्रेट लेबल एंड कैलिब्रेट असल। तो अभी देखिए मैं कैसे कैसे इसको करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप कैलिब्रेट असल क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा कैलिब्रेट असल। ओके, क्लिक व्हेन, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है प्लेस व्हीकल लेबल, यहाँ पे अभी मेरा लेबल पे है नहीं, तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ। देन प्रेस एनी की, आप कोई भी की प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे फिर बता रहा है कि प्लेस व्हीकल ऑन इट्स लेफ्ट। तो ये देखिए अभी आपको इजी रहेगा, सबसे इजी रहेगा प्लेस व्हीकल टू इट्स लेफ्ट। अभी आपके पास ड्रोन होगा तो इमेजिन कीजिए कितना आपको परेशानी होती होगी। तो अब जैसे 90 डिग्री आप यहाँ पे सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं 90 डिग्री के लिए। अभी यहाँ पे मैं ऐसे 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली ले लिया और प्रेस एनी की। उसके बाद पूछ रहा है प्लेस व्हीकल ऑन इट्स राइट साइड। तो देखिए मैं अभी इसको राइट साइड पे ले रहा हूँ, प्रेस एनी की, नोज डाउन। यहाँ पे अभी हम कर देंगे नोज डाउन, प्रेस एनी की। ये बताता जाएगा, आप बस करते रहिएगा, नोज अप एनी की, प्लेस व्हीकल ऑन इट्स बैक। पूरा जैसे मैंने बैक में दबा दिया, एनी की। अभी ये हो गया कैलिब्रेशन सक्सेसफुल, ये हो गया। देन उसके बाद आते हैं हम कॉम्पास। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा कॉम्पास कैलिब्रेशन है। कॉम्पास कैलिब्रेशन में आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट का। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट दबाऊंगा, ये हो जाएगा चालू। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे स्टार्ट आप करेंगे, आपको उठाना है आपका पिक्सॉक, और इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको एक और भी वीडियो में बताऊँगा कि इसको एक्चुअल अच्छे से कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली अच्छे से कैलिब्रेशन के लिए इसका जो पॉइंट है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जैसे नॉर्थ की तरफ होता है तो आप एक ऐसे 2 बार इसको फ्रंट पे रोल कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे क्लिक है, सॉरी फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गया कि जैसे यहाँ पे असल कैलिब्रेशन हो जाता है, इसके बाद एक इसको एक्चुअली रीस्टार्ट करना होता है अच्छे से के लिए, असल को सेटल होने के लिए। तो रीस्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार इसको रीस्टार्ट कर दिया मैंने। इसके बाद गो टू इनिशियल सेटअप, अगेन मैंडेटरी हार्डवेयर। देन आते हैं हम कॉम्पास कैलिब्रेशन पे। अभी करते हैं स्टार्ट। कुछ हो नहीं रहा, लगता है यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, सॉरी, ओह माय गॉड, मैंने इसको गलत पोर्ट में लगा दिया था, सॉरी। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था, गलती से ये I2C के जगह मैंने इसको कैन पोर्ट में चूज़ कर लिया था, इसकी वजह से गड़बड़ी हो गया, हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे फिर से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो कॉम्पास कैलिब्रेशन था, अगर हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये जो ग्रीन बार है ये मूव होता रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट होना चाहिए, और आपको इसको नोज की तरफ आपको इसको 2 बार चक्कर लगाना है, 1 2। तो उसके बाद आपको क्या करना है, व्हीकल को आपको लेफ़्ट में लेना है। लेफ़्ट में लेने के बाद इसको फिर काउंटर क्लॉकवाइज 2 बार इसको रोटेशन करना है। इससे क्या होता है, ऐसे और ऐसे
इसमें क्या होता है, इसका हॉरिजन बन जाता है जो कि अच्छे से हो जाता है। उसके बाद आप इसको कैसे भी करके कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कुछ भी कर दीजिए। Green on. Throttle below failsafe. पकड़ना था, सॉरी। कॉम्पास कैलिब्रेशन को आप कभी भी कैरी आउट कर सकते हैं, इवन जब ड्रोन में लगा हुआ रहता है, आप काफ़ी दिन तक नहीं उड़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप Bad HRS. यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज़ EKF2IMU04 रिबूट द ऑटो पायलट। ऑलरेडी कॉम्पास कैलिब्रेशन हो गया। देन ओके, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे प्लग आउट कर देते हैं एक बार, इसके बाद अगेन प्लग इन कर देते हैं। ये आपका पोर्ट हो जाएगा। अगेन स्टार्ट। स्टार्ट होता है, अगेन जाएंगे कनेक्ट। यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस हैं, आई थिंक शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बता दूं। आउट ऑफ फोकस जा रहा है यहाँ। यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर आप चूज करेंगे कि आपको कैसे करना है, आप वेरी स्ट्रिक्ट पे कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, रिलैक्स्ड। अभी जो नॉर्मल रहता है वो डिफ़ॉल्ट पे है। आपको अगर स्ट्रिक्ट कंपास कैलिब्रेशन करना है तो आपको बहुत ध्यान पे देके करना है और बहुत काफ़ी टाइम भी लगता है उसके लिए। तो इसको हम अभी साइड करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे अभी रेडियो कैलिब्रेशन पे। अभी मेरे पास रेडियो है नहीं, तो मैं रेडियो कैलिब्रेशन इसको बाद में कर सकता हूँ। आपको सारा मतलब आपको पता होगा, आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखते होंगे तो उसमें भी मैंने इसमें कैसे रेडियो कैलिब्रेशन करते हैं वो भी दिखाया होगा। उसके बाद सर्वो आउट। हाँ, सर्वो आउट एक मेन चीज़ है। यहाँ पे जैसे आपने क्वाड चूज़ कर रखा है तो क्वाड के लिए 1 2 3 4 4 पोर्ट ही उसके एक्टिवेट हैं, बाकी सब डीएक्टिवेट हैं। उसमें आप बाकी जो 4 हैं इसमें आप लैंडिंग गियर वगैरह, यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लैंडिंग गियर, पैराचूट, ग्रिपर, सब यहाँ पे आप लगा सकते हैं कंसर्न पोर्ट में। उसके बाद आएंगे हम एसी कैलिब्रेशन। एसी कैलिब्रेशन करने के लिए आपको ड्रोन में ये जो आपका पिक्सॉक फिट होना चाहिए। अभी तो मैंने फिट किया नहीं, फिट होने के बाद एसी कैलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद जाएंगे फ़्लाइट मोड। जो इसका बेसिक फ़्लाइट मोड है, ये स्टेबलाइज करके 6 फ़्लाइट मोड एट ए टाइम आप अपने रिमोट कंट्रोल पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पर स्टेबलाइज है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो फ़्लाइट मोड चूज़ करना है कर सकते हैं। तो ये जब मैं अपना रिमोट कंट्रोल लगाऊंगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि फ़्लाइट मोड यहाँ पे कैसे सेट करते हैं। उसके बाद आते हैं फेल सेप। फेल सेप में आप देख पा रहे होंगे ये रेडियो 1 2 3 4 का ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी कुछ का आ नहीं। यहाँ पे ओनली सर्वो आउटपुट का आ रहा है और बाकी रेडियो इनका कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, जिससे यहाँ पे रिमोट कंट्रोल लग जाएगा। ये सारे ऑप्शन इसमें आने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि रेडियो, यहाँ पे लिख रहा है कि रेडियो, अगर रेडियो से आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि एनाबल्ड ऑलवेज आरटीएल। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है बहुत है। अगर आप ऑटोमेटिक मिशन पे आप अपने रिमोट कंट्रोल के रेंज से बाहर उड़ा रहे हैं तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ मिशन इन ऑटो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लैंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और आइदर स्मार्ट आरटीएल और आरटीएल चूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी हमेशा स्मार्ट आरटीएल और आरटीएल ही रखता हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। उसके बाद आएंगे SWID, ये हमारे लिए है नहीं। उसके बाद जाएंगे ADSB, ये है एयर रिडक्शन। एक जो पिक्सॉक क्यूब ऑरेंज आता है अभी लेटेस्ट, उसमें ये ADSB का ऑप्शन है, जहाँ पे आप ड्रोन के मदद से, जो आपके पिक्सॉक की मदद से आपके एयर में कितने कितने एयरक्राफ्ट हैं वो उसकी डिटेल्स आप जान सकते हैं। अभी आते हैं उसके नीचे है मैंडेटरी हार्डवेयर। पर मैंडेटरी हार्डवेयर में आप आएंगे यहाँ पे, उसके बाद सॉरी ऑप्शनल हार्डवेयर में, ऑप्शनल
RT के GPS इंजेक्ट, अगर आप RT के GPS लगा रहे हैं तो ये आपके लिए है। उसके बाद सीक रेडियो हमारे कोई काम का नहीं। बैटरी मॉनिटर पे यहाँ पे मैं अभी जैसे कि आपको बताया था, मैं पावर मॉड्यूल पे ओनली वोल्टेज ही लूँगा। तो पावर मॉड्यूल के वोल्टेज के लिए यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल हो रखा है। यहाँ पे जब इसको लगाएंगे हैक करके, मतलब इसको निकाल के, तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सा चूज़ करना है। यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है कि एनालॉग वोल्टेज ओनली, तो मेरे लिए यही रहेगा कि एनालॉग वोल्टेज ही चूज करूँ, क्योंकि एम्पियर जो एनालॉग वोल्टेज एंड करंट में लूँगा नहीं, क्योंकि करंट के लिए मेरा जो पावर मॉड्यूल है वो सफिशिएंट है नहीं, तो मुझे बस वोल्टेज ही लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे ये कर दूँगा। बट यहाँ पे देखिए अब ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट मेरे कोई काम का है नहीं, ऑटोमेटिक से सब कुछ अपना सेटअप कर रहा है। Pre-on, throttle below fail-safe. Pre-on, hardware safety switch. सारे एक्शंस हो जाएंगे। देखिए और यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपको बाद में मैं दिखाऊंगा। उसके बाद बैटरी मॉनिटर 2 पे भी सेम है। अगर उसके बाद UAV कैन, ये हमारा कोई काम का है नहीं। कॉम्पास मोटर कैलिब्रेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। जब आपका सब कुछ सेटअप हो जाएगा, आप एक बार ये कैलिब्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो ड्रोन में इंटरफ्रेंस क्या क्या है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक इंटरफ्रेंस का लाइन है, यहाँ पे एक करंट का लाइन है, तो ये कितने करंट पे कितना इंटरफ्रेंस हो रहा है ये आप देख पाएंगे। उसके बाद आता है रेंज फाइंडर भी बढ़िया चीज़ है, और मैं लगा नहीं रहा हूँ, मैं बाद में इसमें लाइडर लगाऊंगा, तो बाद में इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ऑप्शन आता है एयर स्पीड। अगर आप ड्रोन में लगाना चाहते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको में सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद PX4 जो फ्लो है, ये आपको मैं बता दूँ, ये एक ऑप्टिकल फ्लो सेंसर है, जिसकी मदद से आप विदाउट GPS भी एक स्टेबलाइज फ्लाइंग कर सकते हैं इनसाइड होम। जो भी है, आप अगर कहीं नीचे पेड़ के नीचे आ जाते हैं आपके ड्रोन के साथ और लॉइटर मोड पे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका GPS कट जाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ल बन जाता है, तो GPS आउट हो जाता है। तो उसके टाइम पे ये आपका जो PX4 फ्लो, जो कि ऑप्टिकल फ्लो सेंसर होता है, वो टेक ओवर करता है, और आपको दोनों से, मतलब जो पिक्सॉ क्या करता है, दोनों से फीड लेके आपको स्टेबलाइज फ्लाइट देता है। अभी PX4 फ्लो सेंसर हमारे पास है नहीं, अगर आप लगाना चाहें तो लगा के इसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आता है फोकस मोड वगैरह सब, आपको वो पता चल जाएगा। और भी कुछ डाउट होता है इन सब चीज़ों के बारे में, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये देखिए ऑप्टिकल फ्लो के अलग से दे रखा है। यहाँ पे PX4 फ्लो और ये ऑप्टिकल फ्लो लगभग दोनों सेम है, बट जो PX4 फ्लो सेंसर है वो थोड़ा अच्छा है आज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फ्लो। उसके बाद आते हैं OSD। अगर यहाँ पे लिख रहा है कि यू ओनली नीड टू यूज़ दिस इफ़ यू आर हैविंग इशू विथ योर OSD नॉट अपडेटिंग, ये हमारे कुछ काम है नहीं। उसके बाद आता है मेन कैमरा गिम्बल। जब मैं गिम्बल लगाऊंगा, मेरा वही सेम टारोट का 3D गिम्बल लगेगा। उसके ऊपर से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको गिम्बल कैसे माउंट करना है। पिक्सॉ के ऊपर इसका है। उसके बाद मोटर टेस्ट भी चाहिए। आप जैसे कि आपका मोटर का आपको पता है कि आपके जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस होते हैं, जो आगे की तरफ जो 2 मोटर होते हैं, उसका जो लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, और जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे। तो ये आप इससे टेस्ट मोटर ABC इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। ए के हिसाब से वो अपना ए घुमाएगा, बट आप अपना देख लेना कि अर्धु प्लेन के हिसाब से जो आगे का लेफ्ट होता है वो हमेशा राइट साइड में ही घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज, और जो राइट साइड होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसके ABCD दे रखा है। तो आप एक बार मोटर को घुमा के, और यहाँ पे इसका थ्रॉटल परसेंटेज भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 5% थ्रॉटल काफ़ी होता है मोटर का डायरेक्शन चेक करने के लिए, और कितना सेकंड के लिए आप इसको घुमाना चाहते हैं। तो उसके बाद
आएंगे। ब्लूटूथ सेटअप, अगर आप ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए है पैराशूट भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरे ड्रोन में यूज़ करने के लिए, बट मैं देखता हूँ यूज़ करूँगा तो मैं आपको इसमें अलग से बताऊँगा। इसके बाद ESP8266 सेटअप, ये हमारे लिए है नहीं। एंटीना ट्रैकर भी सेम है। अगर जैसे कि आपको मैं बताया था कि इनिशियल सेटअप में कि आप अगर एंटीना ट्रैकर यूज़ कर रहे हैं तो ये सेटअप आपके लिए है। उसके बाद FFT सेटअप भी हमारे लिए कोई काम का है नहीं। तो बस इतना ही आज के लिए। तो बेसिकली आज मुझे आपको ये बताना था, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बट मेरे हिसाब से मुझे जितना जानकारी देना था मैं इसमें आपको दे चुका हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो पिक्सॉक होते हैं नॉर्मल, जो अच्छे क्वालिटी और बुरे क्वालिटी पिक्सॉक में क्या फ़र्क होता है मुझे आपको बताना था, और एक कन्वीनियंट वेब पे आप कैसे उसको फार्मर इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप अगर इसको ड्रोन में लगा के उसके बाद ये सब इंस्टॉल करेंगे तो आपको मतलब काफ़ी वायर फंबल होगा, कंपास कैलिब्रेशन में दिक्कत आएगी, वो सब प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये सबसे इजी तरीका है आपको इसे टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप जैसे कि चाहें तो यहाँ पे अभी आप एक रिसीवर लगाइए। मेरे पास अभी रिमोट है नहीं, यहाँ पे रिसीवर लगा के यहाँ पे सीधा रिमोट का जो RC कैलिब्रेशन भी आप सेम टाइम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मुझे पता है काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, कोई इतना ध्यान से देखेगा नहीं, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर पिक्सॉक यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर इसके रिगार्डिंग मुझे आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय फ्रेंड्स।